बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं? आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का भी वाक़या बताएंगे कि जब यहूदिया ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आलम बरज़ख के मुतालिक ख़बर दी तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है और मरने के बाद यहाँ की ज़िंदगी कैसी होती है और इसमें लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं, और ये भी बताऊंगी कि जब इंसान मर जाता है तो वहाँ आलम बरज़ख में दुनिया के मामलात को कैसे याद रखा जाता है। नाज़रीन, आलम बरज़ख के बारे में रिवायत में बयान हुआ है कि आलम कहते हैं जहान को, और हमारे ये 4 जहान हैं, आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत। ये दुनिया के एतबार से 4 आलिम हैं और हर आलिम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को उन सब में से गुज़रना है। लेकिन ये अलग बात है कि हर जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग है। अल्लाह ताला ने इंसान के एक आलिम से दूसरे आलिम में मुंतकिल होने के मुख्तलिफ असबाब पैदा फरमाए, जैसे आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने तक का सबब वालिदैन हैं, आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत है और आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का सबब सूर है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। लेकिन आज का हमारा सिर्फ मौजू आलम बरज़ख है, लिहाजा हम आलम बरज़ख के बारे में ही बताएंगे। नाज़रीन, आलम बरज़ख का मतलब आड़ या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर उठने तक का सबब आलम बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो मकामात हैं जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें रहती हैं, यानी बरज़ख में तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत का बाद रहना है। और आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा जहान है और वो टुकड़ा दोनों कब्रों पर रख दिया। और सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इनका अज़ाब इनके सूखने तक कम हो जाए। आइए नाज़रीन, हम दुआ करें कि अल्लाह तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और हमारा